नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. प्रजापति आपका स्वागत करता हूं नोटबुक क्लासेज में। आज सोमवार से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी को। संविधान, भारतीय संविधान को हम देखेंगे, राज्य व्यवस्था भी इसके अंदर हम देखेंगे और आज से ही हम ज्योग्राफी के लेक्चर भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मतलब पर डे आपके 2 क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो कंटिन्यू रहें और वीडियोस को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बने रहें, वीडियो को अंत तक भी देखें। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं टॉपिक संविधान। संविधान क्या होता है, मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ। आपने चाहे पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, कोई मायने नहीं रखता। और आपने अगर पढ़ा भी है तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको मैटर 21 ही मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा आपको, और अच्छा मैटर मिलेगा, पुख्ता मैटर मिलेगा, इसमें कहीं भी त्रुटि नहीं आएगी। संविधान क्या है, बेसिक तौर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज इससे पहली क्लास से। संविधान नियमों की एक किताब है। संविधान क्या है, नियमों की एक किताब है, और इस नियमों की किताब के द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। मतलब नियमों की एक किताब, पुस्तक या संकलन आप कह सकते हैं, जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, और उस किताब को ही किस नाम से जाना जाता है, संविधान से, संविधान नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर मुख्य रूप से पिताजी रूल बनाते हैं कि रात को 8 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं जाना है, सुबह 5 बजे उठना है, तो ये घरेलू नियम है। वैसे ही देश को संचालित करने के लिए कुछ एक नियमों की आवश्यकता होती है, और उन नियमों का जहाँ पर संकलन किया जाता है उसे ही आप किस नाम से जानेंगे, संविधान नाम से। तो आपने क्या देखा, संविधान क्या होगी, नियमों की किताब रहेगी। ये क्या है, नियमों की किताब है। और इस नियमों की किताब से क्या होता है, देश को संचालित किया जाता है। किसको संचालित किया जाएगा, देश को संचालित, और देश को संचालित करने वाली किताब का ही नाम क्या है, संविधान है। अच्छा एक बात, संविधान शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो सर हेनरी मैन ने। किसने किया था, सर हेनरी मैन ने संविधान शब्द का प्रतिपादन किया। अच्छा, संविधान सभा का प्रतिपादन भी किसने किया था, संविधान सभा होनी चाहिए संविधान निर्माण हेतु, तो वो भी सर हेनरी मैन ही थे। मुख्य रूप से यदि संविधान की बात करें तो ये 2 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन सा, एक तो होता है लिखित संविधान, एक तो कौन सा संविधान होगा, लिखित संविधान, और दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है मौखिक संविधान। आइए बात करते हैं लिखित संविधान की। सबसे पहले कौन सा है हमारे सामने, तो आया है लिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है, तो लिखित संविधान एक ऐसा संविधान होता है, लिखित संविधान क्या होता है, तो एक ऐसा संविधान होता है जिसके निर्माण के लिए, ऐसा संविधान जिसके निर्माण के लिए किसी निश्चित संविधान सभा का गठन किया गया हो, या ऐसा संविधान जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया हो। संविधान सभा क्या होती है, संविधान सभा लोगों का एक ग्रुप होता है, एक पैनल होता है, एक समूह होता है ये, और इस ग्रुप को जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको देश के संविधान का निर्माण करना है। अर्थात लोगों के ग्रुप के द्वारा यदि किसी संविधान का निर्माण किया जाता है, संविधान सभा द्वारा किसी संविधान का निर्माण किया जाता है, तो उस संविधान को आप क्या नाम देंगे, लिखित संविधान। जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया हो, संविधान सभा द्वारा किया गया हो, उसको आप क्या कहेंगे, लिखित संविधान कहने वाले हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आप बखूबी जानते होंगे, अमेरिका का संविधान। अमेरिका का जो संविधान है वो कैसा है, लिखित संविधान है। आप हमारा भारत का संविधान, जापान का संविधान, पाकिस्तान का संविधान, मुख्य रूप से जो देशों के अंदर जो संविधान है वो कैसा है, लिखित संविधान है। वहीं बात करें दूसरे की, दूसरा संविधान कौन सा होगा, मौखिक संविधान। दूसरा संविधान कौन सा है, तो दूसरा संविधान है हमारे मौखिक संविधान। मौखिक संविधान क्या होता है, तो ये एक ऐसा संविधान है जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होता है। ऐसा संविधान जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होता है, उसको आप किस नाम से जानेंगे, मौखिक संविधान के नाम से। रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित संविधान को आप किस नाम से जानेंगे, मौखिक संविधान के नाम से जानेंगे। यदि इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण हमें मिल जाएंगे किसका, तो ब्रिटेन का संविधान। किसका संविधान,
ब्रिटेन का संविधान। वहीं सऊदी अरब का संविधान, सऊदी अरब का संविधान। तो सऊदी अरब का संविधान भी कैसा है? मौखिक संविधान है। तो यहाँ से हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? संविधान क्या होगी? नियमों की किताब होगी जिसके द्वारा देश को संचालित किया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से आप ध्यान रखें, 3-4 प्रश्न है। प्रश्न बने कि विश्व का प्रथम संविधान किस देश का था? प्रश्न क्या बना है? विश्व का प्रथम संविधान किस देश का था? तो वो था ब्रिटेन का। किस देश का था? ब्रिटेन का। लेकिन प्रश्न बने, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका का था। किसका था? अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान कैसा है? तो विश्व का पहला लिखित संविधान है। ध्यान रहे, एक बात विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है कि अमेरिका का संविधान है वो 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू हुआ। कब लागू होता है? कब बन करके तैयार हुआ? तो 4 मार्च 1789 ईस्वी को। कब? 4 मार्च 1789 ईस्वी को अमेरिका का संविधान जो है वो बन करके तैयार हुआ है, लागू हुआ, ये भी आप कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका का संविधान। अच्छा, क्वेश्चन बन जाए कि एशिया का प्रथम, किसका? एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? तो वह था आपके जापान का। किस देश का था? जापान का। 1860 ईस्वी में ये लागू बनकर तैयार हुआ था या लागू हुआ था। किसका? एशिया का प्रथम संविधान कौन सा है? जापान का। और 1860 में ये लागू हो गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसी के साथ साथ में नवीनतम संविधान, एक प्रश्न बनेगा, नवीनतम संविधान किस देश का है? तो नवीनतम संविधान के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि नेपाल का संविधान, किस देश का? नेपाल का संविधान जो है वो नवीनतम संविधान है। और नेपाल का संविधान कब लागू होता है? तो ये लागू हुआ था 20 सितंबर 2015 को। तो नेपाल का संविधान विश्व का नवीनतम संविधान है और ये कब लागू होता है? तो 20 सितंबर 2015 को ये लागू होता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ से। तो आपने क्या देखा अभी तक आपने देखा संविधान क्या होती है? तो संविधान नियमों की किताब है। संविधान क्या है? तो संविधान नियमों की किताब है। और इस नियमों की किताब के द्वारा क्या होता है? देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। इससे क्या होगा? देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। संविधान शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो सर हेनरी मैन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सर हेनरी मैन द्वारा किया गया। अच्छा, संविधान सभा का भी किसने किया था? सर हेनरी मैन ने ही किया। वहीं संविधान कितने प्रकार का पाया जाएगा? 2 प्रकार का, एक तो लिखित और दूसरा मौखिक। लिखित संविधान किसे कहेंगे? तो ऐसा संविधान जिसका निर्माण किसने? संविधान सभा ने किया हो, तो ऐसे संविधान को आप क्या कहेंगे? लिखित संविधान। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल हमने देखा अमेरिका का संविधान, वहीं दूसरा भारत का संविधान, जापान का संविधान। ये कैसे हैं? ये लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। फिर आते हैं मौखिक संविधान। ये रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होता है। मौखिक संविधान किस पर आधारित होगा? रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होता है। एक विशेष बात ध्यान रखें मौखिक संविधान की, कि मौखिक संविधान जो है वो लिखा हुआ तो होगा, मौखिक संविधान लिखा हुआ तो होगा, लेकिन इसके निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन नहीं किया जाता। मौखिक संविधान जो है वो लिखा हुआ तो होता है, लेकिन इसके निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन नहीं किया जाता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। तो मौखिक संविधान क्या है? रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होगा। और विशेष तौर पर हमने क्या देखा कि ये लिखा हुआ होगा, लेकिन इसके निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन नहीं किया जाएगा। आगे हमने देखा ब्रिटेन। इसके उदाहरण क्या था? ब्रिटेन का संविधान और सऊदी अरब का संविधान। ये दोनों कैसे हैं? तो ये मौखिक संविधान है। ये दोनों कैसे संविधान है? तो ये मौखिक संविधान है। फिर हमने पहला प्रश्न देखा कि विश्व का प्रथम संविधान किस देश का था? तो वो था हमारे ब्रिटेन का। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? अमेरिका का। ये लागू कब हुआ? 4 मार्च 1789 को। एशिया का प्रथम लिखित संविधान, तो एशिया का प्रथम लिखित संविधान था किसका? जापान का। 1860 में ये लागू हुआ था। और नवीनतम संविधान विश्व में अभी नवीनतम संविधान किस देश का है? तो वो नेपाल का है। और नेपाल का संविधान जो है 20 सितंबर 2015 को लागू होता है। आए आगे जब हम चलते हैं तो हम देखेंगे किसको? प्रकृति के आधार पर संविधान के प्रकार। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर।
तो प्रकृति के आधार पर मुख्य रूप से संविधान को दो भागों में बांट सकते हैं हम, और वो दो भाग कौन कौन से हैं? नंबर एक कठोर, एक कौन सा है? कठोर संविधान, और दूसरा है लचीला। एक तो कौन सा है? कठोर संविधान, और दूसरा है लचीला संविधान। क्या होता है ये कठोर संविधान? इसके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। पहला बिंदु हम क्या लगाएंगे? कठोर संविधान, है ना। एक बात ध्यान रखें, नोट्स साथ साथ में बनाते रहें, ठीक है, और जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं उसी को आप एज इट इज लिखें, फायदे में रहेंगे। कठोर संविधान क्या होता है? कठोर संविधान एक ऐसा संविधान, किसकी बात कर रहे हैं? कठोर संविधान की बात कर रहे हैं। कठोर संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। किसकी प्रक्रिया? संशोधन। किसी भी प्रकार का यदि फेरबदल करना है, उसमें कोई भी नई चीज जोड़नी है या पुरानी चीज यदि हटानी है, उसमें संशोधन तो करना पड़ेगा। तो संशोधन अगर करना है, ठीक है, और वो संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वो अगर जटिल होती है, वो क्या होती है? जटिल, मतलब उसमें संशोधन करना क्या है? मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? कठोर संविधान को। ऐसे संविधान को हम क्या कहेंगे? कठोर संविधान। विश्व में सबसे ज्यादा कठोर जो संविधान है वो किसका है? तो वो है अमेरिका का। क्लियर? दूसरी बात, दूसरा हमारे क्या आया? लचीला संविधान। और लचीला संविधान क्या होता है? अब आप सभी जानते हैं कि जिसमें संशोधन की प्रक्रिया क्या हो? जटिल हो, उसको तो कठोर संविधान कहेंगे, और जिसमें संशोधन की प्रक्रिया क्या हो? आसान हो, नम्य हो, सरल हो, सरलता से जिसमें संशोधन किया जा सके, उसको आप क्या कह देंगे? लचीला संविधान। और विश्व में सबसे अधिक लचीला संविधान किस देश का माना जाता है? तो ब्रिटेन का संविधान लचीला माना जाता है। लेकिन 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 भारतीय संविधान कैसा है? प्रश्न जब ये उठे कि भारतीय संविधान कैसा है, ये यदि प्रश्न उठे तो भारतीय संविधान मिश्रित है। भारतीय संविधान कठोर भी है और भारतीय संविधान लचीला भी है। मतलब इन दोनों का ये क्या है? भारतीय संविधान मिश्रण है। भारतीय संविधान क्या है? दोनों का मिश्रण है। भारतीय एक समय में तो होगा कठोर और एक समय में क्या होगा? लचीला। अब प्रश्न ये बनेगा कि सर ये कठोर कब हो जाएगा और लचीला कब हो जाएगा? इसकी प्रकृति कब कब भिन्न भिन्न होगी? कब इसकी प्रकृति कठोर की होगी और कब इसकी प्रकृति लचीले की होगी? तो ये कब होगा? तो ये मित्रों होगा, कठोर संविधान कब होगा? जब भारत के एकता और अखंडता की बात आएगी। एकता और अखंडता, ये एकता कपूर नहीं है, एकता और अखंडता की जब जब बात आएगी तब तब भारतीय संविधान क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। और लचीला कब होगा? जब भारतीय लोगों के विकास की बात आएगी कि कोई कानून या कोई भी बिल पेश करने से भारतीय नागरिकों का या भारत का विकास होगा, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान कैसा हो जाएगा? लचीला हो जाएगा। तो भारतीय संविधान कैसा है? मिश्रित है। इसमें कुछ अंश है कठोर का और कुछ अंश है किसका? लचीले का। तो भारतीय संविधान कैसा है? मिश्रित है। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। कुछ एक तथ्यों के बारे में बात कीजिए। तथ्य क्या? आपको पता होना चाहिए कि विश्व के अंदर, विश्व में सबसे अधिक बड़ा या व्यापक लिखित संविधान किस देश का है? तथ्यों की बात कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आंसर आप सभी जानते होंगे, हमारे प्यारे भारत का संविधान। बहुत गजब का, अद्भुत है भारतीय संविधान, शानदार। संविधान निर्माता उस समय यदि उनकी सोच और उस समय यदि हम बैठ करके उनके साथ में यदि सोचें तो गजब की उनकी सोच थी। सच में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे जितने भी संविधान निर्माता थे, इसमें अंबेडकर साहब का नाम इसलिए पहला आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का माना जाता है। हालांकि BN राव ये भी कमाल के व्यक्ति थे, ठीक है। कई हमारे संविधान निर्माता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इनके अंदर ही सम्मिलित थे। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे क्या है? बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। इस भारतीय संविधान के अंदर भाग हैं, इस भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं और इस भारतीय संविधान में क्या है? अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान में समय समय पर आप सभी को पता होगा परिवर्तन होते रहे हैं। और परिवर्तन जब हुए तो इसमें बढ़त और कमी भी हुई है। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान में यदि हम बात करें वर्तमान में, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है?
395 है। और अनुसूचियाँ कितनी हैं तो आप सभी जानते हैं 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में भाग कितने हैं 22 हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं 395 है, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं 12 है। लेकिन जो मूल संविधान था, मूल संविधान मतलब जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसे हम मूल संविधान के नाम से पुकारेंगे। और जो ये मूल संविधान था, इस मूल संविधान के अंदर 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अनुसूचियां कितनी थी 8 थी। वहीं यदि हम बात करें वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं या कुल कितने भाग हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या है 25, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या है 450 प्लस, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं तो 25 भाग हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, जैसे कि संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है, भाग 2 नागरिकता का उल्लेख करेगा, भाग 3 सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार, भाग 4 किसका उल्लेख करेगा तो ये भाग 4 करेगा नीति निदेशक तत्व का, भाग 5 अच्छा एक भाग 4 क है और भाग 4 क किसका उल्लेख करेगा तो भाग 4 क मूल कर्तव्य का उल्लेख करेगा, किसका मूल कर्तव्य का उल्लेख करेगा। और भाग 5 किसका उल्लेख करेगा तो संघ सरकार का उल्लेख करेगा, किसका उल्लेख करेगा संघ सरकार का। बाकी बातें अपन बाद में करते रहेंगे। देखो कितने भाग हुए यहाँ तक 5, लेकिन हम अगर बात करें ये डायरेक्ट अगर पूछे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं तो हम कितने बताएंगे 22 हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि भारतीय संविधान में अभी तक यहाँ तक देखें आप भारतीय संविधान में कितने भाग हैं तो डायरेक्ट आप लास्ट वाले तक जाओगे तो 5 भाग पाओगे। लेकिन अगर हम बात करें कुल कितने भाग हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये तो 6 भाग हो गए क्योंकि 4 क भी तो है। इसी तरह भारतीय संविधान में भाग 9 है, 9 क है, 9 ख है। तो इनको जब हम जोड़ देते हैं तो भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी हो जाती है 25 हो जाती है। समझ गए आप बात को, तो भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है 25 है। क्लियर हुई ये बात। लेकिन प्रश्न सीधा सा बने कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं तो 22 हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं 25 हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं तो 450 प्लस है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये 450 ऐसे ही हुए जैसे कि अनुच्छेद 15 1 है। अनुच्छेद 15 1 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति धर्म लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15.2 उन्हें सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जाएगा। 15.3 स्त्री व बच्चों के लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। 15.4 सामाजिक आधार पर पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थानों में, कहाँ पर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान। तो ये बातें लिखी गई है कहाँ पर अनुच्छेद 15 में। देखने में तो ये केवल और केवल अनुच्छेद 15 आ रहा है, लेकिन काउंट जब हम करेंगे तो 1 2 3 4 अनुच्छेद तो यहाँ तक क्या आ गए। 15.5 भी है और 15.6 भी है। 15.6 आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थानों में दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आगे भी चलते रहते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि कुल की बात करें तो कुल कितने भाग है 25, कुल कितने अनुच्छेद है 450 प्लस हैं और कुल कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं। यही बात करें ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है भारत का है। यही बात करें कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का, लिखित संविधान किस देश का है, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारे अमेरिका का। और अमेरिका के संविधान में महज 7 ही अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, महज 7 ही अनुच्छेद हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई भारतीय संविधान में हम देखते हैं 395 अनुच्छेद है और वहाँ पर तो 7 ही अनुच्छेद हैं, हमने अनायास ही इन अनुच्छेदों को जोड़ दिया, हमें आवश्यकता ही नहीं थी और हमने अनुच्छेदों को जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वहाँ पर अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका की स्थिति अलग है। वहाँ पर केंद्र के लिए एक अलग संविधान है और राज्यों के लिए अलग संविधान है। लेकिन हमारे देश में क्या है, एक ही संविधान है, केंद्र के लिए और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। इसीलिए हमारे यहाँ पर अनुच्छेदों की संख्या कितनी है 395 और वहाँ पर महज 7 है। एक बार वापस बताओ, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आना चाहिए आपका कि अमेरिका के संविधान को कब लागू किया गया। बताओ, देखें कब लागू किया गया था अमेरिका के संविधान को, बताओ। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर मिलना चाहिए।
चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। याद होगा आप सभी को 4 मार्च कब हुआ था? 4 मार्च 1789 ईस्वी को। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, यदि आपके जहन में ये प्रश्न आ रहा है कि सर विश्व का प्रथम लिखित संविधान तो अमेरिका का था, लेकिन विश्व का प्रथम मौखिक संविधान, तो देखो मौखिक है, उसकी कोई भी डेट नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित रहता है और संभवतः वो ब्रिटेन का ही होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा बिंदु क्या है? इसी में किसमें तथ्यों की बात कर रहे हैं। पहला तथ्य, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत, सबसे छोटा अमेरिका। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उधार का थैला। भारतीय संविधान को क्या कहा जाएगा? उधार का थैला, बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण में समय को कम करने के लिए, कि जितना हो सके उतना कम समय हम भारतीय संविधान के निर्माण में लगाएं, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया और उन संविधान में जो जो प्रावधान अच्छे थे, हमारे देश हित के लिए थे, उन संविधान के प्रावधानों को हमारे संविधान के अंदर सम्मिलित किया। और इसीलिए हमने भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो अलग अलग स्रोतों से किया है। इसीलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला कहा जाता है। कंप्लीट ये भी बात। तो भारतीय संविधान को क्या कहा जाएगा? उधार का थैला कहा जाएगा। आगे आए, आगे जब हम आते हैं चौथे बिंदु की बात करें, चौथा बिंदु यदि हम बात करें, उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। गजब के व्यक्ति। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक या जननी भी किसे कहा जाएगा? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इनके समाधि स्थल को चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। पांचवें बिंदु की यदि बात करें तो भारतीय संविधान जो है, इसका निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? अब आंसर आपका क्या आना चाहिए? देखो, अधिकांश बच्चे जो बिगनर होते हैं, जिन्होंने अभी ही पढ़ना स्टार्ट किया संविधान को, वो क्या कर देते हैं? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ रहे हैं आप बात को? लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। तो भारतीय संविधान का निर्माण कौन करेगी? संविधान सभा। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। कंप्लीट रही ये बात। अब देखो, समय समय पर पहले क्या हुआ, हमारे संविधान सभा की मांग उठती रही थी, ठीक है। संविधान सभा, देखो एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं, इरेज कर देता हूँ, उसके बाद में अपन बात करेंगे। भारतीय जो संविधान है वो कितने प्रकार के पाए जाएंगे? प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के मुख्य रूप से, एक तो कठोर होगा और एक लचीला होगा। कठोर संविधान क्या होगा? जिसमें संशोधन प्रक्रिया क्या हो? जटिल हो। और सबसे ज़्यादा जटिल प्रक्रिया किस देश में है संशोधन करने की? तो अमेरिका में है। लचीला संविधान किस देश का है? लचीला जो है इसमें क्या होगा? जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया क्या हो? आसान हो। और किस में है? ब्रिटेन में है। एक प्रश्न यहाँ से मुझे याद आ रहा है, और प्रश्न क्या है? आपको क्वेश्चन याद रखना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अच्छा, प्रश्न यहीं से ही बन जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 के अंदर किया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख है? विशेष रूप से ध्यान रखें, 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 368 में 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख है। लेकिन प्रश्न बन जाए कि भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख है? तो 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 368 में तो 2, लेकिन संपूर्ण भारतीय संविधान में कितनी है? 3 संशोधन प्रक्रियाओं का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? इसका आंसर क्या होगा? मिश्रित। भारतीय संविधान कैसा है? मिश्रित है। ये कठोर भी है और ये लचीला भी है। मतलब जब भारतीय संविधान में जब भारतीय लोगों के एकता और अखंडता की बात आएगी, भारत में जब एकता और अखंडता की बात आएगी तो ये कठोर की भांति प्रयोग होगा, और जब विकास की बात आएगी तो ये लचीले की भांति प्रयोग लाया जाएगा। तथ्य के बारे में हमने बात की। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? हमारे भारत का है। भारत में भाग हैं और वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 हैं। और कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कंप्लीट। मूल संविधान में, जो कि 26 जनवरी
1950 को लागू हुआ था। इसमें कुल कितने भाग थे? 22 थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। कुल अनुच्छेदों की संख्या 450 प्लस है और अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या देखा कि विश्व का सबसे छोटा संविधान, लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। और ये कब लागू होता है? 4 मार्च 1789 ईस्वी को लागू होता है। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है और भारतीय संविधान का जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा द्वारा किया गया। अब देखो मित्रों, आगे क्या बातें आती हैं। अब आगे बात आएगी हमारे, ये संविधान सभा जो है इसकी मांगे भारत में समय समय पर उठती रही है। और ये मांगे कब कब उठी और किस किस व्यक्ति द्वारा उठाई गई और अंग्रेजों की तरफ से हमारे क्या क्या सहयोग दिया गया, उसके ऊपर हम बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैटर था आज की क्लास का। आशा करता हूँ आप सभी नोट्स बनाएंगे, नोट्स अच्छे से बनाएं और बढ़िया बनाएं, व्यवस्थित बनाएं नोट्स, क्योंकि नोट्स एक बार ही बनते हैं, बार बार नहीं बनते। ठीक है, तो नोट्स बनाएं अच्छे से और पढ़ते रहें। जितना पढ़ोगे उतना शानदार आपका रिजल्ट आएगा और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप इस बात को समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। थैंक यू। जय हिंद।